फ्रेंड्स, आज अलग अलग अखबारों में शिक्षक भर्ती से जुड़ी कुछ खबरें आई हैं। विधानसभा में क्या हुआ, क्या पूछा गया और कहाँ कहाँ ज्ञापन दिए गए, इससे रिलेटेड खबरें आई हैं अलग अलग अखबारों में। जैसे कि एक खबर है सागर छतरपुर से। यहाँ राज न्यूज़ नेटवर्क करके कोई पेपर है, उसमें आया है 30,000 चयनित शिक्षक 2 साल से कर रहे नियुक्ति का इंतज़ार। अब हर रोज़ एक वक्त का खाना खाएंगे चयनित शिक्षक। ये न्यूज़ आई है कि इसमें यही बताया गया है कि कब भर्ती निकली थी और क्या क्या, वो तो सब आप जानते ही हैं। और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। क्या दिया है, राजनीतिक तमाशे का हिस्सा बन गई शिक्षकों की नौकरी। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में शिक्षकों की भर्ती राजनीतिक तमाशे का हिस्सा बन गई है। चुनावी फायदे के लिए सरकार के द्वारा एक साल सिर्फ ऐलान किया जाता है, अगले साल नौकरियां निकलती हैं, फिर उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है। जब तक चुनाव आ जाते हैं, ऐसे में एक साल और गुजर जाता है। सरकार लौटी, नौकरी मिलती है, अन्यथा नई सरकार नया पेंच फंसा देती है। ये बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने। अब छतरपुर के चयनित शिक्षकों ने ये कहा है कि अब वो सिर्फ एक वक्त का खाना खाएंगे। प्रदेश भर के 30,000 चयनित शिक्षकों के परिवार पिछले 2 वर्षों से मानसिक प्रताड़ना से जूझ रहे हैं। चयनित होने के बाद भी नौकरी न मिलने के कारण इनके परिवारों को भरण पोषण की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि नवरात्रि के इस पवित्र मौके पर हम सभी शिक्षक आज यह प्रण ले रहे हैं कि जब तक हमें नियुक्ति आदेश नहीं मिल जाता, तब तक हम एक वक्त का खाना खाएंगे। सनातन धर्म में पाप और पुण्य का फल मिलता है। अगर हमारा व्रत कोई पुण्य लाभ देगा तो इसका लाभ मिलेगा। हमारे साथ हो रहा अन्याय भी पाप है, जिसकी सज़ा सरकार को भुगतनी पड़ेगी। तो ये न्यूज़ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगली जो खबर है वो सागर की है। आपको पता होगा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी सागर गए थे और वहाँ पर चयनितों ने ज्ञापन दिया था। तो उसी से रिलेटेड खबर है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी कराई जाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को चयनित शिक्षक संघ ने ज्ञापन सौंपकर उठाई मांग, देरी पर जताया आक्रोश। तो इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये खबर आई है पीपल समाचार सागर एडिशन में। अगली जो खबर है वो है नए शिक्षा सत्र में नियुक्ति की मांग, शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन। ये भी सागर की न्यूज़ के बारे में ही आया है, जो ज्ञापन वगैरह दिया था वी.डी. शर्मा जी को। इसके बाद फिर है चयनित अभ्यर्थियों को सरकार कब तक नियुक्ति देगी, बताएं मुख्यमंत्री बैजनाथ। कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने कहा कि दस्तावेज सत्यापन का काम जल्द शुरू कराया जाए ताकि नियुक्तियां की जा सकें। कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बयान को असंतोषजनक करार देते हुए कहा कि शिवराज सरकार यह स्पष्ट करे कि दस्तावेज सत्यापन का काम कब से शुरू कराया जाएगा और चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश कब तक जारी किए जाएंगे। ये इन्होंने सही बात कही है, क्योंकि कल जो विधानसभा में परमार जी ने जो जवाब दिए हैं वो संतोषजनक नहीं है। और विधानसभा में भी इसी तरह का ही बात करनी चाहिए थी विपक्षी पार्टी के नेताओं को। जो कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने कहा है वो एकदम सही कहा है। उल्लेखनीय है कि सोमवार को स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने उच्च माध्यमिक शिक्षक के व माध्यमिक शिक्षकों की चयन प्रक्रिया के संबंध में तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि 1 से 3 जुलाई तक 5,702 चयनित अभ्यर्थियों की योग्यता संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन ही हो सका है। अभी 15,337 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन और कराया जाना है, लेकिन कोविड के चलते यह कब तक संभव होगा, इसकी तिथि बताना संभव नहीं है।
तो ये घुमाने वाली बात है। परमार के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधायक कुशवाहा ने कहा कि उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति किसी एक जिले से जुड़ी न होकर नवीन शिक्षा सत्र के लिए पूरे प्रदेश के स्कूलों से सरोकार रखती है। एक तरफ स्कूल शिक्षा विभाग क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा है, हाई स्कूल व इंटर के रिजल्ट 80% तक पहुंचाने की चेतावनी दी जा रही है। दूसरी तरफ अध्यापन के लिए स्कूलों में न शिक्षक उपलब्ध हैं न संसाधन। मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि 2 साल पहले चयनित 21,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को सरकार कब तक नियुक्ति देगी। ये न्यूज़ बहुत अच्छी न्यूज़ है और कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और सही तरीके से उठाया। अगली जो खबर है, सज्जन सिंह ने पूछा कब होगी शिक्षक भर्ती, जवाब मिला समय बताना संभव नहीं है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने विधानसभा में जो पूछा था, लिखित सवाल पूछा था और उसका जवाब उन्हें लिखित रूप में मिल गया। तो फ्रेंड्स, ये सारी न्यूज़ थी शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई और अगली कोई भी अपडेट के साथ मैं फिर मिलता हूँ। तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच।